नमस्कार, मैं विशाल हाजिर हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ जिसका शीर्षक है ट्रेन की यादगार सफ़र। कहते हैं ट्रेन का सफ़र बड़ा ही बोरिंग होता है, खास करके तब जब आप अकेले हो और वो भी जनरल डिब्बे का सफ़र। लेकिन 26/6/2018 की रात 11:55 की ट्रेन की यात्रा बहुत ही खास थी, क्योंकि इस बोरिंग सी ट्रेन में मेरे ठीक सामने एक सुंदर सी लड़की थी। जब मैं ट्रेन पर चढ़ा तब पहले से सीट यात्रियों से भरी हुई थी। मैंने एक लड़के से थोड़ी सी जगह मांगी। मैंने उसे हल्का खिसकने को कहा। दरअसल सारे लोग फैल कर बैठे हुए थे और थोड़ी सी जगह बची हुई थी। कहाँ जगह है भैया, उस लड़के ने कहा। थोड़ा थोड़ा खिसकिएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, मैंने कहा। आप ही चले जाइए उधर, उस बंदे ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा। ठीक है, मैंने कहा और जाकर बैठ गया। क्या लड़की थी, गोरा चेहरा और गोरे बदन पर लाल शर्ट पहने और भी कमाल की दिख रही थी। दरअसल वो मेरे ठीक सामने थी। ट्रेन की गति शुरू हुई और उसके साथ साथ मेरी आंखों की गति भी। उसने भी पल भर के लिए मेरी तरफ देखा। कि आंखें थी बड़ी बड़ी और आकर्षित भी। पल भर में ही उसकी नज़रों ने मेरे दिल को घायल कर दिया। रात का सफ़र था, सारे लोग खामोश थे, कुछ लोग तो बैठे बैठे नींद मारे थे। आधे घंटे गुजर गए और इस दौरान उसने मेरी तरफ 4-5 बार देखा और मैंने शायद 10-12 बार। गर्मियों के मौसम थे। मैंने अपने जूते उतारे और साथ में मोजे भी, और अपने पैर को आराम महसूस कराया। दरअसल उसने भी अपने पैरों को सैंडल से आज़ाद किया था। हमारे पैर बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रें उसके मोबाइल पर टिकी हुई थी। एयरफोन लगाया हुआ था उसने। हमारे पैर एक दूसरे से टच हुए। मैंने उसकी तरफ देखा। वो अब भी मोबाइल में व्यस्त थी। दरअसल ये टच भी सिर्फ इतनी सी थी कि शायद उसे पता ही ना चला हो। उसके दाएं तरफ एक 40-45 साल का आदमी था, जो शायद उसके पापा हो सकते थे। जब वो मोबाइल चला रही थी तब उसके बाएं तरफ का लड़का अपना मोबाइल छोड़ उसके मोबाइल में ताक झाँक करने लगा। मैं सोच रहा था काश मैं उस लड़के की जगह होता। 2.5 घंटे बीत चुके थे और इस दौरान हमारी नज़रों की कंपटीशन 3500 के बीच थी। रात के सफ़र में मैं अक्सर थोड़ा सो जाया करता था और बैठे बैठे मेरी सोने की आदत थी। लेकिन जब वो बीच बीच में अपने बालों को समेटती तो और भी आकर्षित लगती। पहला, वो अपने बालों को हेयर बैंड से आज़ाद करती और फिर अपने दोनों हाथों से बालों को समेट कर वापस हेयर बैंड को लगा देती। ऐसा वो अक्सर 15 मिनट के अंतराल में करती और मेरी नींदों को चुरा लेती। मैंने देखा उसकी नज़रें नीचे कुछ ढूंढ रही है। जूते नहीं मिल रहे क्या, मैंने कहा। यह मेरी यात्रा की पहली सप्ती। हाँ, उसने जवाब दिया। दरअसल ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी और कुछ लोगों के भारी भरकम सामान नीचे रखे हुए थे, जिससे उसे अपनी जूती खोजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 1 मिनट, मैंने कहा और लड़की के पैर के नीचे पड़े भारी बैग को खिसकाया और जूती बाहर किया। लेकिन अब भी वो नीचे की तरफ ही दाएं बाएं देख रही थी। क्या हुआ, मैंने फिर पूछा। एक और नहीं मिल रहा, उसने जवाब दिया। मैंने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और नीचे की तरफ दिखाया, लेकिन जूती ना मिली। क्या ढूंढ रहे हैं, लड़की के बाएं तरफ बैठे युवक ने मेरे सर्च अभियान को देखते हुए कहा और बैग खिसकाना शुरू किया। ऐसा अक्सर होता है, जब किसी लड़की कुछ खो जाए तो पास बैठे लोग तलाशी अभियान शुरू कर देंगे, जबकि किसी लड़की को कुछ सामान ढूंढने पर ना मिले तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। खैर, ये मनुष्य की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। उसके सीट के अगल बगल जूते ना मिलने पर मैंने अपने सीट के नीचे पड़े जूते को खिसकाया और आखिरकार उसकी जूती ठीक मेरे जूते के पीछे थी। उसने मुझे थैंक यू कहा और मैंने भी बदले वेलकम शब्द का प्रयोग किया। अब वो मेरी ओर ध्यानपूर्वक देख रही थी। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैंने उसके जूते छुपाए हो, लेकिन सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं खुद भी हैरान था। ये जूती यहाँ तक कैसे पहुंची, मैं बड़बड़ाया। आपका पैर यहाँ तक आ सकता है, मेरा पैर वहाँ तक जा सकता है, उसी तरह जूती भी इधर से उधर चली गई होगी, उसके बगल वाले बंदे ने मजाकिया अंदाज में कहा और आसपास के लोग हंसने लगे और वो लड़की भी स्माइल करने लगी। उसकी स्माइल भी उसकी तरह प्यारी थी। ट्रेन जमालपुर पहुंची और वो बगल वाले अंकल बैग लेकर उतरे और वो लड़की खिड़की की तरफ खिसकी, यानी लड़की अकेले ही सफ़र कर रही थी। इस दौरान मैं और वो लड़का आपस में घुल मिल गए और चोटी काटने वाली अफवाहों का जिक्र किया। हमारे देश में इसके बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। पता नहीं कौन आधी रात को लड़कियों और औरतों की चोटी काट लिया करता था। अफवाह इस कदर थी कि सोशल साइट में तरह तरह के फोटो और वीडियो पोस्ट किए जाते। कोई बुरी औरत को घेर कर पीटता और कहता कि यही चोटी काटने वाली, तो कोई चाइना से भेजे हुए कीड़े की वीडियो बनाता। हद तो तब थी जब सोशल साइट में एक औरत का रात में हेलमेट पहने हुए फोटो वायरल हुआ। ये सब बातें सुन लोग ठाके मारने लगे। अब वो लड़की भी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मैंने देखा वो लड़की खिड़की पर सर टिकाए हुए थी। उसकी आंखें बंद थी।
शायद वो थक गई थी और थोड़ा सोना चाहती थी, लेकिन हमारी बातें सुनकर वो बीच बीच में मुस्कुराती। मैंने महसूस किया कि पहले की अपेक्षा उसकी नज़रें मेरी और अधिक थी। ये लड़कियां केमिस्ट्री के फॉर्मूले से कम नहीं होती, इनको समझना वाकई काफ़ी मुश्किल होता है। अब मेरे जैसे बंदे का कन्फ्यूज होना तो लाजमी है। क्या मैं उसके दिल में अपनी जगह बना रहा हूँ? क्या उसके दिल में मेरे प्रति कोई भावना जग रही है, या फिर ऐसे ही मेरी तरफ सामान्य रूप से देख रही है? अब मेरे जैसे बंदे को क्या करना चाहिए? इस सुंदर सी लड़की को अनदेखा खिड़की की तरफ देखना चाहिए? मुझे नहीं लगता भगवान ने हमें इतनी बोरिंग सी जिंदगी के लिए धरती पर भेजा है। मैंने सुना कि वो सुल्तानगंज उतरने को थी, जबकि मेरा अंतिम सफ़र भागलपुर था। मुझे लगा वो भागलपुर की होगी तो मैं उससे थोड़ी बातें कर पाऊंगा, लेकिन कमबख्त इस सुंदर सी लड़की को 2 स्टेशन पहले उतरना था। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी और अगले 7 मिनट में सुल्तानगंज पहुंचने को थी। मैं गेट के पास आया, ये सोचकर कि आखिरी समय में उससे थोड़ी बातें कर सकूं। थोड़ी ही देर में वो मेरे करीब आई, लेकिन तुरंत ही और भी लोग गेट के पास आने लगे। तो आखिरकार मंजिल करीब आ गई आपकी, मैंने कहा। नहीं, अभी तो और दूर जाना है, उसने जवाब दिया, और देखते ही देखते भीड़ दरवाजे के पास बढ़ गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म घुस चुकी थी और लोग जल्दी जल्दी उतरने में लगे थे, जिससे मैं थोड़ा पीछे की ओर हो गया। नाम क्या है आपका? मैंने कहा जब वो उतरने को थी। माँ ... उसने कहा, जो मेरे कानों में पहुंचने में असफल थी। माफ़ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया। मोनी कुमारी, मेरी तरफ पलटकर उसने कहा और स्माइल पास की। नाम अच्छी है, मैंने कहा, जो आमतौर पर सारे लड़के कहते हैं। मैं गेट के पास आया, वो अपने रास्ते पर थी। मैं उसे देखता रहा और देखते देखते वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। उसका यूं पलट कर मेरी ओर देखना और मुस्कुरा कर अपना नाम बताना मेरे दिल में हलचल सी कर दी। मेरे दिल ने दिमाग को लताड़ा, अबे गधे, इतनी प्यारी सी लड़की का सिर्फ नाम ही पूछा? उसका पता तो पूछ लेता वो किस गांव की है। ट्रेन आहिस्ते आहिस्ते प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी। मैंने फौरन अपना बैग उठाया और न्यूटन्स लॉ के अनुसार ट्रेन की गति की दिशा में उतरा। मैं स्टेशन के बाहर की तरफ निकला। मेरी नज़रें हर तरफ थी उसकी झलक पाने को, लेकिन वह ना दिखी। मैं बस स्टैंड की तरफ भागा। कहाँ जाइएगा भाई जी? बस कंडक्टर ने कहा जब मैं एक बस पर चढ़ा जिसमें कुछ पैसेंजर थे सिवाय उसके। कहीं नहीं, मैंने कहा और बस से उतरा। तो दोस्तों, ये थे मेरे ट्रेन में बिताए गए सबसे हसीन पल। सफ़र तो मेरी पूरी थी, लेकिन सफ़र की कहानी अधूरी। ऐसा क्यों होता है जब कोई खूबसूरत सी लड़की आपके साथ हो तो समय भी अपनी रफ्तार में रहती है? मैं आश्चर्य था कि यह सफ़र इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई। वैसे तो अक्सर बिहार की ट्रेन रुकते हुए आती है, लेकिन उस रात समय से क्यों चल रही थी? अगले दिन मैं उसके बारे में ही सोचता रहा, खास करके उसकी स्माइल ने मुझे उसका दीवाना बना दिया। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपनी फेसबुक आईडी खोली और सर्च बार में मोनी कुमारी सुल्तानगंज टाइप किया। बहुत सारी लिस्ट मेरी आंखों के सामने थी, सबकी प्रोफाइल एक एक कर देखा, लेकिन कहीं भी उसकी फ़ोटो न दिखी। ज़्यादातर फ़ोटो आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण की थी। अंतिम मैंने सबको मैसेज किया, हेलो। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात एक खूबसूरत सी लड़की से हुई थी, जो पटना से सुल्तानगंज रात 11:55 की ट्रेन से जा रही थी। उसने अपना नाम मोनी बताया। भीड़ की वजह से मैं उससे ठीक से बातें नहीं कर पाया, सिर्फ उसका नाम ही पूछ पाया, उसका पता नहीं। मैं सिर्फ उससे यही कहना चाहता हूँ कि उस रात का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र था, क्योंकि तुम मेरे सामने थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी फेसबुक की आईडी खोली, जिसमें कुछ नए मैसेज थे, जिसमें से एक मोनी कुमारी के नाम से था। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी मोनी नहीं हूँ, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि आपको आपकी मोनी जल्द मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें। जय हिंद, जय भारत।